हाय साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। आप लोगों को बता दें कि यह क्लास जो है यह सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगा, जिनका ग्रेजुएट जो है यानी ग्रेजुएशन जो है वो 2022 से लेकर 2026 में कंप्लीट होगा। आप लोगों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वाली बात बता दें, इससे पिछले सेशन में क्या था कि कोर 1 कोर 2 पढ़ना पड़ता था सेमेस्टर 1 में, ठीक है। और लेकिन अब क्या हो गया है, अब इस कोर 1 कोर 2 के जगह पर MJ1 आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, मात्र एक पेपर पढ़ना पड़ेगा। इसका फुल फॉर्म होता है मेजर कोर्स, ठीक है। मेजर कोर्स 1 आप लोगों को कोर्स पढ़ना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जो लिए होंगे उनको, ठीक है। चलिए, इसी में आप लोगों को मेजर 1 में आप लोगों को बता दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के एग्जाम में आएगा वो है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के गठन एवं कार्यकरण का वर्णन करें। इसको आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा। तो आप लोग सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट कीजिएगा। देखिए इजी वे में परिचय कैसे दिया जाता है आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लीजिए, ताकि आप लोग वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत चीज़ याद रहेगा और आप लोग इजी वे में लिख लीजिएगा। देखिए, भारतीय संविधान एक दस्तावेज है, मतलब कहने का मतलब हो गया भारतीय संविधान एक दस्तावेज है, यानी एक कागज में लिखा गया एक संविधान है, ठीक है, लिखित संविधान है, ठीक है, जो आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है। क्या करता है? सूत्रबद्ध करता है, जिसके आधार पर नागरिक देश को अपने इच्छा अनुसार निर्मित करते हैं। मतलब इसके अनुसार आपको हम बता दें कि संविधान के अनुसार ही देश को चलाया जाता है, यानी देश के व्यक्ति या नागरिक उस चलते हैं। इसी तरह देश की निर्मित होता है, देश निर्माण होता है, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में कहे तो बड़े समाज में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। मतलब बड़े समाज में अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, जहाँ नियमों को आम जनता के द्वारा लागू किया जाता है। नियमों को किसके द्वारा लागू किया जाता है? आम जनता के द्वारा लागू किया जाता है। तो सामान्यतः देशों में यह सहमति लिखित रूप में पाई जाती है। मतलब जो जनता के द्वारा नियम लागू किया जाएगा, जनता द्वारा लागू किया जाएगा, तो वह जो नियम है, वह जो कानून है, वो हमें लिखित रूप में मिलेगा, ठीक है। लिखित रूप में पाया जाता है, जिन देश का संविधान होता है, ठीक है, लिखित संविधान होता है, ठीक है। ऐसे नियमों से सजे दस्तावेज मतलब कागज को, ठीक है, पेपर को, उसी को कहते हैं संविधान, यानी बुक को क्या कहते हैं? संविधान कहा जाता है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिए, जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है, जिस देश में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई जाती है वहाँ निर्णय प्रक्रिया में नियमों का अत्यधिक महत्व होता है। मतलब जो निर्णय लेने का जो प्रक्रिया होता है वहाँ पर अत्यधिक क्या होता है? इम्पोर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आगे देखिए, नियमों का अत्यधिक महत्व होता है और यह नियम संविधान से प्राप्त किए जाते हैं। जो नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो संविधान में जो लिखा रहेगा वही नियम को अपनाया जाता है, ठीक है। इसलिए नियम संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। मतलब इसलिए नियम जो है वो संविधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। आप लोगों का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाती है यहीं पर, ठीक है। अब देखिए, इसी में नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों को संविधान सभा के निर्माण की पृष्ठभूमि। मतलब संविधान सभा के बात कहाँ से उत्पन्न होती है, कब कहाँ से निर्माण किया जाता है, संविधान सभा के बारे में कहाँ से चर्चा की जाती है। आप लोग देखिए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जो अभी कांग्रेस आप लोग देखते हैं वर्तमान में, ये राष्ट्रीय दल है, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पे? मुंबई के बाद, जब कांग्रेस की, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जब स्थापना हो जाता है, उसके बाद भारतीय के मन में यह लगने लगता, मतलब भारतीय जो होंगे उनके मन में लगने लगा था कि हमारा भी एक क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए। हमारा भी क्या होना चाहिए? संविधान होना चाहिए, और अपनी राजनीतिक व्यवस्था क्या होनी चाहिए? होनी चाहिए। जब हमारा कांग्रेस बन गया तब की बात है, ठीक है। आगे देखिए, ताकि हम अपने राजनीतिक भविष्य की निर्णय कर सकें। मतलब अपने राजनीतिक यानी देश के बारे में खुद से निर्णय ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें संविधान की जरूरत है। ये जब कांग्रेस बनता है तब की बात है, ठीक है। संविधान निर्माण की जो सर्वप्रथम जो मांग है कौन करता है? वो बाल गंगाधर तिलक करते हैं, जो 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में की गई। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि सर्वप्रथम जो संविधान निर्माण की मांग कौन करते हैं? तो वो करते हैं बाल गंगाधर तिलक। कौन करते हैं? बाल गंगाधर तिलक। कब करते हैं? 1895 ईस्वी में, ठीक है। इनको भी याद रखिए। आगे देखिए, ठीक है।
जैसे कि आप लोगों को पता है 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत का संविधान का निर्माण भारतीय द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब जो भारत का संविधान होगा वो कौन निर्माण करेंगे, वो भारतीय लोग ही करेंगे। ठीक है, ये कौन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसके लिए उन्हें लोगों को प्रेरित किया। मतलब इसके लिए उन्होंने लोगों को क्या किया, उन्होंने प्रेरित किया। अब फिर 1924 ईस्वी में, कब, 1924 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू ने, कौन, मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार से मांग की, क्या किया, मांग किया, और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का क्या किया जाना चाहिए, गठन किया जाना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन का सेकेंड लाइन आता है, सेकेंड मेन पॉइंट आता है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, गठन। ठीक है, इसको आप लोगों को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, देखिए 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के परिवर्तन के बाद भारतीय सरकार का गठन हुआ। अधिकांशतः राज्यों में कांग्रेस की शासन व्यवस्था आई। सभी विधानसभाओं में प्रस्ताव को क्या किया गया, पारित करके संविधान सभा के गठन की मांग की गई। मतलब जब 1935 का जो अधिवेशन, शासन अधिवेशन परिवर्तन किया गया, तब हम लोगों को संविधान सभा के गठन के मांग करने लगे थे। ठीक है, 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में भी संविधान सभा की गठन की मांग की गई। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। अंत में 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव में संवैधानिक रूप से संविधान सभा का क्या किया गया, मांग की स्वीकार किया गया। और 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव, संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे देखिए 1946 ईस्वी में, देखिए जो 1946 ईस्वी में एक कौन सा मिशन होता है, कैबिनेट मिशन होता है। कैबिनेट मिशन के प्लान में जब होता है तब भारतीय संविधान के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि कौन से मिशन, मतलब कौन सा मिशन में संविधान सभा का गठन की प्रक्रिया शुरू हुआ, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव में लिखिएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ठीक है, आगे देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का स्वरूप तैयार किया गया। क्या किया गया, स्वरूप तैयार किया गया। और संविधान सभा में, ठीक है, संविधान सभा में अब कौन कौन थे, वो में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना अब्दुल कलाम थे, मतलब कलाम आज़ाद थे, जैसे लोग क्या थे, शामिल थे किसमें, संविधान सभा में। ठीक है, इसके अलावे कांग्रेस के 6 पूर्व अध्यक्ष, जो 14 प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष तथा कांग्रेस कार्य सहमति के 14 सदस्य भी क्या थे, शामिल किया गया था। ठीक है, संविधान सभा में। और एम.एन. राय के द्वारा संविधान सभा का प्रतिपादन किया गया, और बी.एन. राव के द्वारा संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया। मतलब बी.एन. राव को संविधान सभा का सलाहकार नियुक्त किया गया, और एम.एन. राय को संविधान सभा का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो 389 थे। ठीक है, इनमें सबसे पहला था ब्रिटिश भारत। जो ब्रिटिश भारत में आता है कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, कांग्रेस मतलब NCI का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, और ML का मतलब होता है मुस्लिम लीग। ठीक है, ये टोटल कितने सदस्य थे, तो 296 थे। उसी तरह दूसरी आता है देसी रियासतें, इसमें 93 थे, जो भाग नहीं लेता है संविधान सभा में भाग नहीं लेता। ठीक है, इनको भी याद रखिए। अब देखिए संविधान सभा में चुनाव कैसे हुआ था। ठीक है, संविधान सभा में चुनाव कैसे हुआ था, इनको देखिए कि सदस्यों का चुनाव जो है 2 प्रकार से हुआ था। जो ब्रिटिश भारत का, उनका चुनाव जो है प्रांतीय असेंबली के सदस्य के द्वारा एकल संक्रमणीय मत माध्यम के समानुपातिक तरीके के से मतदान से हुआ था। ठीक है, और देसी रियासतों के प्रमुख द्वार से। ठीक है, आगे देखिए, इसलिए संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, आंशिक रूप से नामांकित सभा है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, आगे कि संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के लिए कुछ समिति बनाई गई थी। मतलब संविधान सभा निर्माण करने के लिए कुछ समिति बनाई गई थी, जिसमें से प्रमुख समिति थी। कौन कौन सी समिति थी, पहला है समिति जिसमें आता है प्रारूप समिति, जिसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, दूसरा है संघ शक्ति समिति, जिसका अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, थर्ड जो समिति थी वह थे झंडा समिति, मतलब जो झंडा बनाएगा उसको मतलब JP कल्याणी। ठीक है, JP कृपयानी। ठीक है, फोर्थ है मूल अधिकार समिति, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, पांचवा थे संचालन समिति, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, याद हो। अब इस क्वेश्चन का आता है आप लोगों का लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वह संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है, संविधान सभा की कार्य प्रणाली। ठीक है, इसमें देखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था।
ठीक है। और मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया, जो बैठक हुआ तो उसमें मुस्लिम लीग बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, ठीक है। मतलब वो पाकिस्तान अलग मांग रहा था, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्य में हिस्सा लिया और फ्रांस की तरह सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, जो जैसे डॉक्टर फ्रांस की तरह, जैसे फ्रांस में हुआ तो उसी तरह डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य यानी अध्यक्ष को चुना गया, ठीक है। और बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित हुए, ठीक है। और उसी प्रकार डॉक्टर H.C. मुखर्जी तथा B.T. कृष्णमाचार्य सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अध्यक्ष कौन हुए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णमाचार्य, ठीक है। आगे देखिए, दूसरे शब्दों में संविधान सभा को 2 अध्यक्ष थे, 2 उपाध्यक्ष थे। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अब देखिए, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें क्या कहा गया था, उनको देखिए प्रस्ताव उद्देश्य कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती, ठीक है, तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती। मतलब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव किया गया है, इसमें भारत को स्वतंत्र और गणराज्य घोषित करेगा और भविष्य में जितना भी प्रशासन का कार्य होगा उसके लिए संविधान को लागू या संविधान को निर्माण करेगा, ठीक है। सेकेंड देखिए, ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जैसे भारतीय राज्य में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होने चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। मतलब जितने भी क्षेत्र संविधान में होंगे वो सब उद्देश्य से ही होगा, उद्देश्य प्रस्ताव से ही होगा, ठीक है। आगे देखिए, थर्ड पॉइंट था, उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी वरिष्ठ शक्तियां उनमें निहित होगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी इन राज्यों को प्राप्त होगी। मतलब कहा जा रहा है कि हमारे देश में 2 राज्य व्यवस्था, मतलब 2 व्यवस्था प्रशासन प्रणाली चलेगा, एक संसद का, एक मतलब एक स्टेट का, और एक मतलब दिल्ली का, एक स्टेट का, यानी एक यूनियन पावर होना चाहिए, एक स्टेट पावर होना चाहिए। ये आप लोगों को ये थर्ड पॉइंट कह रहा है, ठीक है। आगे देखिए, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी स्रोत भारत की जनता होगी। मतलब जो भी होगा सब भारत के जनता ही के द्वारा किया जाएगा। चुनाव भी, शासन भी और देख रेख भी जो भी है सब कौन करेंगे, भारत के जनता ही करेंगे। ये भी उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था, ये भी लिखा गया था, ठीक है। आगे देखिए, है कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि समक्ष समानता, विचार एवं अभिव्यक्त, विश्वास, भ्रम, संगठन बनाने आदि स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। मतलब भारत के सभी लोगों के लिए सब कुछ समान मिलेगा, ठीक है। इस लाइन के कहने के मतलब यही निकलता है, ठीक है। आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए, 6 लाइन कहता है, अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी, सबको शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन बोलता है, संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखे जाएगा तथा इसके भूक्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सब देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति में एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। नियमित उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कहता है कि इस प्रस्ताव को 12 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, स्वीकार कर लिया गया था। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी, क्या बनी, संविधान की प्रस्तावना बनी, ठीक है। आगे देखिए, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन संविधान सभा से
खुद को अलग रखने वाली देसी रियासतें के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें क्या होने लगे, शामिल होने। आपको याद होना चाहिए कि संविधान सभा में देसी रियासत भाग नहीं लिए थे, तो फिर बाद में वो धीरे धीरे शामिल होने लगे थे। ठीक है, ठीक है। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्य के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। ठीक है, कौन करे, देसी रियासत का। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने बाद अन्य देसी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधि ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। ठीक है, और भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए और होने के बाद 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया, मतलब संविधान को क्या किया गया, पारित किया गया। अब संविधान सभा का जो है अन्य कार्य क्या थे, देखिए। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा में निम्न कार्य के लिए, मतलब निम्न कार्य भी किया। ठीक है, कौन कौन कार्य किया। पहला देखिए, इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। ठीक है, सेकेंड काम किया, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। क्या अपनाया, राष्ट्रीय किया इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। फोर्थ काम किया था कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपना लिया था। ठीक है, और फिर पांचवा काम किया कि इसने 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप, मतलब राष्ट्रपति के रूप में चुना। ठीक है, राष्ट्रपति में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का यहीं पर एंडिंग होता है और लास्ट में आप लोगों को लिखना होता है कंक्लूजन, जो आप लोगों को मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिससे कि आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। ठीक है, देखिए, इस प्रकार से संविधान निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। ठीक है, कितने दिन लगे, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। और संविधान सभा की कुल कितना अधिवेशन हुआ था, 11 अधिवेशन हुआ था और 165 बैठक हुई थी। ठीक है, और उस समय संविधान निर्माण में कितना खर्च हुए थे, 6 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। कितना, 6 करोड़। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग याद कर सकते हैं। इस प्रकार प्रस्तावित मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे, जो 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से क्या हो गया था, लागू हो गया था। और आगे चलकर भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग हो गए। ठीक है, यहीं पर आप लोग आंसर को एंडिंग कीजिएगा कंक्लूजन लिखने के बाद। कंक्लूजन से भी मार्क्स मिलता है और पॉइंट बाय पॉइंट जो हम बताएं उससे भी आपको मार्क्स मिलेगा। कंक्लूजन लिखने के बाद भी आपको मार्क्स मिलेगा। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन को एंडिंग कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।